राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। कुंडली क्या है? क्या है ये कि हर ब्राह्मण आपसे कहता है कुंडली का आंकलन कराओ। कुंडली में ऐसा क्या है? सबसे बड़ी हमारा जो प्रश्न है आज का यही है कि कुंडली क्या है, कुंडली का सात्विक अर्थ क्या है, कुंडली हमारे जीवन पर कैसे आधारित होती है और हमारा जीवन कुंडली पर आधारित कैसे होता है। तो देखिए, मैं आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो व्यापार करने के लिए अपने देश को छोड़कर विदेश जाने की सोचते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, नहीं जा पाते। तो उनको व्यापार के लिए अगर विदेश जाना है तो उनका दिन शुभ है या अशुभ है, वो वहां जाकर के सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, उनको विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, हमारे जीवन को निर्धारित करने वाली, हमारे जीवन को स्तंभित करने वाली एक शाखा, एक ब्रांच, एक समय अवधि, एक पीरियड, वो है कुंडली। अब कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह 12 भाव हमारे जीवन पर एक एक करके असर डालते हैं। पहला घर तन का होता है, शरीर का होता है, शरीर हमारा कैसा रहेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। दूसरा घर धन का होता है, हमारे पास कितना धन रुक सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है, कैसी समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी धन भाव को लेकर। तीसरा जो है वो भाई बहन के रिश्तों को बताता है, रिश्तेदारी के रिश्तों को बताता है कि हमारा किसके साथ कैसा रिश्ता रहेगा। चौथा घर हमारा सुख का होता है, सुख हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा ग्रह सुख देता है, अगर कौन सा ग्रह उसमें दुख देता है। पांचवा घर जो हमारी कुंडली का होता है वो संतान का होता है, संतान हमें मिलेगी, कैसी होगी, अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, बीमार होगी या कोई और समस्याएं संतान पक्ष में होंगी या संतान नहीं होगी। छठवां घर जो हमारा है माँ के साथ कैसे संबंध हैं बतलाता है, मामा के साथ कैसे संबंध हैं बतलाता है, शत्रु हमारे कितने होंगे, कैसे होंगे, ये भी छठवां घर बतलाता है। सातवां घर पत्नी का स्वभाव, पत्नी हमारे ससुराल पक्ष को दिखलाता है, कैसा ससुराल मिलेगा, कैसी पत्नी होगी, कैसा पति होगा, हमारी ससुराल पक्ष को सातवां घर बतलाता है। आठवां घर कुंडली का हमारी आयु को बतलाता है कि आयु कितनी है, कितना हम जिएंगे, लगभग कितनी आयु हो सकती है और उस आयु में हमारे कोई ऐसी समस्या तो नहीं आएगी, एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं होंगे, ये हमारा आठवां घर बतलाता है। नवा घर जो होता है हमारे भाग्य को बतलाता है कि हमारा जो भाग्य है वो कैसे प्रबल होगा, पिता के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, 10वां घर बतलाएगा। नौकरी कैसी होगी, व्यापार कैसा होगा, हमारे आय के स्रोत कितने होंगे, आय के स्रोत होंगे वो कौन से होंगे, 11वां घर बतलाएगा। खर्च होगा वो 12वां घर आपको बतलाएगा। तो ये आपकी कुंडली मैंने आपको बताया कि हमारी कुंडली में निहित क्या है। और कुंडली का आंकलन जब भी हम कराएंगे तो उसमें 2 चीजें आपके सामने आएंगी। देखिए, सबसे पहले मादशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। ये मादशा क्या है? मादशा है एक ग्रह का पूरा समय, एक ग्रह एक राशि पर कितने समय चलता है। अंतर्दशा है कि कुछ समय के लिए वो चलता है और प्रत्यंतर दशा है कि कुछ ही पल के लिए वो चलता है, कुछ समय के लिए वो चलता है, कम समय के लिए वो चलता है। तो इसके लिए वो हमारे समय को व्यतीत करता है, दिखलाता है कि इस समय इतने बजे से इतने बजे तक, इस दिन, इस तारीख को, इस महीने में ये समस्या आपको आ सकती है या ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। इस समस्या के साथ साथ आप ये कार्य सफल बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते। तो ग्रहों की आपको अब दिखाना चाहिए, कुंडली का आंकलन कराना चाहिए, कुंडली बनवानी चाहिए और बनी हुई कुंडली है तो अलमारी से निकाल लीजिए। ऐसा ना हो कि वो अलमारी में रखी हुई है, आप कष्ट भोग रहे हो, क्योंकि कुंडली एक भाग्य दर्पण है। और हम बात कर रहे थे विदेश में जाकर के व्यापार करने की, कि हम व्यापार करें तो विदेश में कौन सा करें। आप विदेश जाकर के अगर व्यापार करना चाहते हैं तो कौन सा व्यापार करना चाहते हैं, इसका भी हमारी कुंडली ही बताती है। मान लीजिए आपको व्यापार करना है विदेश में जाके ट्रांसपोर्ट का, और आपने जाकर के कोई दूसरा व्यापार स्टार्ट कर दिया जो आपकी कुंडली में नहीं है, तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट है, ये समझ लीजिए। आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उसके निमित्त व्यापार नहीं किया जो आपकी कुंडली कहती है। अगर आप कुंडली के निमित्त व्यापार करते तो आपके जीवन में ये समस्याएं आती ही नहीं और आपका व्यापार सफल चलता, आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई करते। अब आप अपना पैसा पूरा वैसे ही खर्च कर दिया, व्यापार आपका चला नहीं, वापस आप देश आ गए, कैसे काम चलेगा अगर विदेश जाना है? तो अगर आपको विदेश जाना है
तो सिर्फ और सिर्फ 2 उपाय आप अपने घर में करें, बाकी का अपनी कुंडली का अंकलन कराएं और जो दोष है उनका आप समाधान करें। उपाय कौन कौन से हैं देख लीजिए। ये बड़े उपाय नहीं है कि आपको बहुत कुछ बड़े उपाय करने हैं। एक रोटी लेनी है, रोटी उस पर थोड़ा सा दही रखना है और वो दही जो है उसमें गुड़ से मीठा करना है और उसको बिना किसी देर किए सुबह की जो हमारी रोटी होती है उसको गाय के लिए आप अपने हाथ से खिला करके जाएं जहाँ भी आप जाते हो। और ये 43 डे 43 दिन लगातार ये उपाय आप करें, लगातार 43 दिन। उसके बाद अपने माता पिता के चरण आपको पर डे छूने हैं। आपको अगर जाना है विदेश और विदेश जाने में अगर कोई ग्रह की रुकावट आ रही है तो ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आपको कोई ब्राह्मण दिखाई दे आप उससे प्रणाम करें, उनके चरण स्पर्श करें। जहाँ भी आपको अपने जैसे सुबह आप उठते हैं माँ धरती को स्तवन करते हैं अर्थात प्रणाम करते हैं, अपनी हथेलियाँ देखते हैं, हथेलियाँ देखने का जो मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम मंत्र को बोलते हैं। इन सब बातों को करते हुए अपने माँ पिता के चरण अवश्य स्पर्श करें और कहें हे माँ, हे पिताजी, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और वो तो आप देखिए माता पिता तो आशीर्वाद देते ही देते हैं, उसके कारण भी आपको विदेश जाने के जो रास्ते हैं वो अच्छे हो जाएंगे जब आप माता पिता की सेवा करेंगे। व्यवहार बदल जाएगा, माता पिता प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और माँ पिता का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, ध्यान रखना। अब आप मुझे दें इजाजत और देखते रहिए राधे राधे।